Hello, here at Ada by Sadia Sheikh, we start to drape you in luxury fabric for any occasion. बिल्कुल क्लास है, तुम लोग ज्वाइन करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अटैचमेंट आई नहीं।
फातिमा आवाज आ रही है मेरी? सिर्फ एक मिनट। हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी या नहीं? बस एक काम करते हैं, कुछ बच्चे मेरे ख्याल से नमाज वगैरह के लिए गए हुए हैं, तो 10-15 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी 9:29 हो रहे हैं, 9:45 पे स्टार्ट करते हैं, सही है?
चलिए बस 9 बज के 40 या 45 मिनट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना, जरा मैसेज करके बताओ।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? चलो, अच्छी बात है। 1 मिनट में तुम लोगों से जरा स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. बच्चों 1 मिनट। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे चेक करने दो, मैं तुम लोगों को रिवर्ट करता हूँ कि क्या इशू क्या हो रहा है। आप बताओ, अब तो इको नहीं हो रही है? जरा मुझे बताओ। अब ठीक है, 1 मिनट रुको। बच्चों स्क्रीन तुम लोगों को लीजेबल है? जरा मुझे बताओ। स्क्रीन नजर आ रही? ये बेहतर है या पहले बेहतर था? जरा बताओ मुझे।
चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, एक्चुअली आई डोंट नो, पता नहीं कुछ इश्यू आया हुआ है मेरे लैपटॉप में ना, तो जो है मैं मोबाइल से जो है वो कनेक्टेड हूँ। तो खैर सर, कमिंग टू द पॉइंट, अच्छा मुझे ये बता दो कि रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना अपनी? हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सर लेट्स क्विकली मूव ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने बात की थी कि देखो यार, एडजस्टिंग इवेंट में क्विकली रिकैप कर देता हूँ। इधर मुझसे आज फलीहा ने एक सवाल किया था, वो बाकी बच्चे आ जाएं तो मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ, सही है। मीनवाइल मैं क्विकली बात कर लेता हूँ कि सर हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या बात की थी। सर लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि IS 1037 जो है स्टार्ट किया था हम लोगों ने। एक्चुअली ये तीन तीन स्टैंडर्ड्स पर मुश्तमिल ये टॉपिक है, सही है, जो वेटेज है 15 से 20 मार्क्स की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इस अटेम्प्ट में आना ही आना है, सही है, क्योंकि आईकेप का पिछले 10 सालों में ये ट्रेंड रहा है कि एक अटेम्प्ट में पूछता है और फिर एक अटेम्प्ट में नहीं पूछता ये वाला टॉपिक। तो सर IS 10 सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। IS 10 में हम लोगों ने देखा कि सर आपके जब भी आप फाइनेंशियल्स बना रहे होते हो तो दो किस्म के इवेंट्स होते हैं, एक नॉर्मल इवेंट्स होते हैं और एक पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स होते हैं। सर नॉर्मल इवेंट्स कौन से होते हैं? सर ये वो इवेंट्स होते हैं जो 1 जनवरी जो ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर हो रहे होते हैं। पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज होते हैं और टिल BOD डेट तक होते हैं, BOD ऑथराइजेशन डेट तक। तो वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स कहलाते हैं। इसका मतलब कि कोई भी इवेंट अगर रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले इनकर हो रहा हो या BOD डेट के बाद हो रहा हो तो वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट नहीं कहलाएगा। फिर हमने बात की कि सर पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट का क्या हम अचार डालेंगे? नहीं सर, हमने एक्चुअली पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स के ऊपर देखना है कि क्या वो एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। सर करना क्या है उनके साथ बताऊंगा, होला हाथ रखो, पहले समझो कि होते क्या हैं, फिर आगे बात होगी। सर पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स दो किस्म के हो सकते हैं, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद होती है। तो सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं? सर ये वो इवेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद नहीं होती। सर करना क्या है इनके साथ बताऊंगा, होला हाथ रखो। अच्छा सर, सर आप बताएं कि ये एग्जांपल्स दे दें कि एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से होते हैं। तो उसके ऊपर हमने पहले ही एग्जांपल की कि देखो लेट्स से अगर ईयर एंड के बाद डेटर डिफॉल्ट कर रहा है, तो ये जो लेट्स से तुम्हारा रिसीवेबल था ईयर एंड पर 5 मिलियन का, BOD डेट है 7 मार्च। अब 10 जनवरी 2013 को रिपोर्टिंग डेट और BOD डेट के दरमियान एक डेटर डिफॉल्ट कर जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये जो डेटर डिफॉल्ट कर रहा है क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट तो है, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट और BOD डेट के दरमियान अराइज हो रहा है। सर एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि सर अगर डेटा डिफॉल्ट यहाँ हो रहा है तो इसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डिफॉल्ट होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले लाजमी मौजूद होगी। ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा रात में सोए सुबह उठे तो पता चला कि उसका बेड़ा गर्क हो गया। नहीं सर, अगर ऐसा हो कि लेट्स से कि ईयर एंड के बाद उसकी जो है वो दुकान में या फैक्ट्री में या कंपनी में आग लग गई या जलजिला आ गया या कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन हो गई, उसकी वजह से वो डिफॉल्ट करा, फिर क्या होगा? हाँ, अगर तो तुम ये एस्टेब्लिश कर सकते हो कि सर अगर तो वो डिफॉल्ट हो रहा है और उसके डिफॉल्ट होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हो रही, तो वो ऑब्वियसली नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि सर अगर तो कोई सिचुएशन हो रही है उसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले थी या नहीं थी। अगर तो थी तो वो एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा, अगर नहीं थी तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। सर डेटर नॉर्मली जो है डिफॉल्ट होता है तो उसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद होती है, सही है। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। अब अगर केस 2, अगर कोई मुझसे सवाल करे कि सर अच्छा लेट से आप बताएं रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2012, अकाउंट रिसीवेबल 5 मिलियन का है, डेटर डिफॉल्ट किया है आपका लेट से 10 जनवरी को। अब डेटर डिफॉल्ट क्यों करा है? क्योंकि सर उसकी प्रेमिसेस में आग लग गई। अब बताएं सर क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये रिपोर्टिंग डेट और BOD डेट के दरमियान हो रहा है। बताएं सर एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा डिफॉल्ट हो रहा है इसकी डिफॉल्ट होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हुई है, दैट इज आग का लगना। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। केस 2 क्लियर है? कॉपी करना चाहोगे? केस 2 क्लियर है? कॉपी करना चाहोगे? जल्दी मैसेज करो, बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ। केस टू क्लियर है बच्चों? जल्दी जल्दी कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो, हमें बहुत आगे बढ़ना है आज। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, शाबाश। अभी हम एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। कॉपी कर लो तो मैसेज कर दो मुझे। कॉपी कर लिए? केस टू कॉपी करना है, एग्जाम्पल 1 का केस टू कॉपी करना है प्लीज। कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े, जल्दी से मैसेज करके बताओ। जल्दी से मैसेज करके बताओ। आगे बढ़े। अच्छा सर, अब हम लोग जो है जल्दी से केस नंबर एग्जांपल नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल शोइंग द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसको पहले समझ लो, फिर आप लोग छाप लेना। इसको पहले समझ लो सर। फॉर एग्जांपल ईयर एंड पर, जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, एक मिनट मेरे साथ रहो। हेलो। अच्छा सर, तो आवाज आ रही है ना? मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दो, आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जल्दी से मैसेज करके बता दो मुझे। चलो सर, केस नंबर टू लेट्स से रिपोर्टिंग डेट पर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपये।
एनआरबी थी 120 रुपया। जल्दी से बताओ हमने रिपोर्टिंग डेट पर किस पर वैल्यू किया होगा? 100 रुपए पर वैल्यू किया होगा। बीओडी डेट है हमारी 7 मार्च से। अब रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ ये कि हमारे कॉम्पिटिटर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करी और वो इतनी ज्यादा जो है कॉम्पिटिटिव थी कि उसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो गई 40 रुपए से। हमारी इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो गई 40 रुपए से। मुझे बताओ ये जो ईयर एंड के बाद प्रोडक्ट लॉन्च हुई है कॉम्पिटिटर की तरफ से, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जल्दी से बताओ, मैसेज करके बताओ। देखो सबने पार्टिसिपेट करना है, ये टॉपिक आना ही आना है। सर जल्दी से बताओ, ये जो ईयर एंड के बाद कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च करा है, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जल्दी से मैसेज करके बताओ यस। अच्छा सर, तो हम बात कर रहे थे सर ये जो कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ये जो कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च करा है, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल सर। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? सर ये एडजस्टिंग इवेंट है, केस 1 में ये एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि सर जो कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च करा है ये तो फाइनल स्टेज है। आपको क्या लगता है कॉम्पिटिटर ने रात में जो है कोई फूक वूक मारी होगी, सुबह उठा होगा तो जो है वो प्रोडक्ट बन गई होगी? नहीं सर। आप लोगों ने अगर जो है बिजनेस मैनेजमेंट या थोड़ी बहुत आइडिया हो आप लोगों को, तो आप लोगों को पता है कि जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो पहले रिसर्च फेज होता है, फिर डेवलपमेंट फेज होता है, फिर आपकी अल्फा टेस्टिंग होती है, फिर बीटा टेस्टिंग होती है, फिर जाके कहीं प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो सर हम ये अज्यूम करेंगे कि कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है ये तो फाइनल स्टेज है, उसकी लॉन्च होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद होगी। तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। मानते हो या नहीं मानते? यहाँ पर आज से कुछ साल पहले जो है जो आपका एग्जामिनर सॉल्यूशन देता था उसमें भी बाजू का जो है ना वो मिस्टेक कर जाता था, वो उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट ही ट्रीट करता था। मगर सर दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है वो तो फाइनल स्टेज है, उससे पहले वाली जो सारी कंडीशन थी वो तो ऑब्वियसली इट इज प्रिज्यूम्ड कि रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद होगी। अब तुम्हारे दिमाग में कीड़े आएंगे, अच्छा सर एक बात बताएं, लेट से आप अज्यूम कर लें कि अगर लेट से कॉम्पिटिटर ने 2 दिन के अंदर प्रोडक्ट बना ली, अब बताएं वो तो उसकी कंडीशन जो है वो तो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हुई। हाँ अगर तो तुम ये बात करते हो तो फिर मैं ये बोलूंगा हाँ ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो अलबत्ता नॉर्मली नॉर्मली कॉम्पिटिटर जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ईयर एंड के बाद तो इट इज टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि सर इसकी लॉन्च होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या इससे पहले मौजूद होती है। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई दिमागी कीड़े, कोई सवाल, कोई दिमागी कीड़े? मुझसे बात करो।
प्लीज मुझसे बात करो। केस 1 समझ में आ गया बच्चों? केस 1 समझ में आया? जल्दी से मैसेज करके बताओ। आर वी क्लियर ऑन केस 1? जल्दी से मैसेज करके बताओ बच्चों। केस 1 समझ आया? जल्दी से मैसेज करके बताओ। चलो अच्छा सर, अब एक बात बताएं, व्हाट इफ अगर हम बात करें, व्हाट इफ अगर हम बात करें केस 2 के हवाले से, जरा केस 2 देख लो। ये केस 1 कॉपी कर लिया है? अगर कॉपी कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। केस 1 कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़ूं। चलो अच्छा सर, इसी एग्जाम्पल के अंदर केस 2 करते हैं। इसी एग्जाम्पल में हम केस 2 करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं आप, ये बताएं केस 2 में कि अगर लेट से इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई थी जिसकी वैल्यू थी 100 रुपया, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है 10 जनवरी को, और इसके ऊपर जो रिसर्च स्टार्ट की है वो भी लेट से 8 जनवरी को स्टार्ट की है। अब बताओ, ये जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट लॉन्च करा है, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल सर, पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट तो है। अच्छा बताओ सर, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? सर अब ये नॉन एडजस्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ कैटेगोरिकली बोला गया है कि उसने जो प्रोडक्ट लॉन्च होने के लिए जो रिसर्च स्टार्ट की है वो करी 10 जनवरी को है। अब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो सर केस 2 क्लियर है आप लोगों को? केस 2 क्लियर है? जल्दी से बताओ मैसेज करके, केस 2 क्लियर है आप लोगों को? कॉपी कर लिया है? कॉपी कर लिया है तो आगे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, छेती छेती करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल 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 ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है अलीना, बिल्कुल मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं होगा तो हम अज्यूम करेंगे कि वो रिपोर्टिंग डेट से पहले की है। सही है बच्चा? बिल्कुल मेंशन होगा। सर केस 3 देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये चीज मैं चाहूंगा तुम लोग जरा मुझे बताओ। लेट से 31 दिसंबर पर जो है इन्वेंट्री की वैल्यू 100 रुपया थी। सही है। एनआरवी चूंकि 120 थी तो हमने 100 पर ही वैल्यू किया होगा। अब ड्यूरिंग द बीओडी डेट एंड रिपोर्टिंग डेट कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से एनआरवी कम हो जाती है। अब एनआरवी इतनी कम होती है कि पहले केस में एनआरवी 110 रुपया हो जाती है। अच्छा आप 100 रुपए पर खड़े हो, सही है ना, आप 100 रुपए पर ईयर एंड पे खड़े हो। मुझे बताओ एनआरवी 110 रुपया हो जाती है केस 1 में, केस 2 में अज्यूम करते हैं एनआरवी हो जाती है 100 रुपया, और केस 3 में एनआरवी हो जाती है 80 रुपया। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो केस 1 में 120 से एनआरवी 110 रुपया हुई है, क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? जल्दी से बताओ। आप खड़े हुए हो 100 रुपए पर, एनआरवी 120 से कम होकर 110 हो जाती है, एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? जल्दी से बताओ। एनआरवी ईयर एंड के बाद 110 से 120 से कम होकर 110 हो जाती है पहले केस में। केस ए में बताओ ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? सर ये एडजस्टिंग इवेंट है। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है ये। हम एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग के ऊपर, मैंने कब तुम्हें बोला है कि एंट्री पास करें तो ये एडजस्टिंग होता है, एंट्री पास ना करें तो ये नॉन एडजस्टिंग होता है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है भाई। एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का ताल्लुक इस चीज से है ही नहीं कि एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करना या ना करना, इसका ताल्लुक एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट से नहीं है। सर ये एडजस्टिंग इवेंट है।
वो अलग बात है कि आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे, वो अलग बात है कि आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड आपको मना करता है। तो याद रखो, केस ए भी एडजस्टिंग है, केस बी भी एडजस्टिंग है, और केस सी भी एडजस्टिंग है। बस फर्क इतना है कि केस ए और बी में कोई एंट्री पास नहीं होगी। अलबत्ता केस सी में आपकी एनआरवी जब 80 हो जाती है, आप 100 पे खड़े हो, तो आप 20 रुपए से लॉस बुक कर लोगे। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग सिर्फ इतना बताता है कि सर रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले कंडीशन मौजूद थी या नहीं थी, दैट्स इट। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट का कतन इस चीज से ताल्लुक नहीं है कि एंट्री पास होगी या नहीं होगी। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी ना, मैंने खुद लिखा हुआ है कि कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च करा है, और मैंने अभी तुम्हें अजम्पशन बताई है कि कुछ ना लिखा हो तो हम अज्यूम करते हैं कि रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले उसने काम शुरू कर दिया होगा। सही है? अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो हम अज्यूम करते हैं कि रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले उसने काम शुरू कर दिया होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। फलिया, अगर कोई सवाल है तो कर लो, वरना आगे बढ़े। कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। कॉपी कर लो तो बता दो। अच्छा सर, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। आई एम श्योर ये एग्जांपल तुम लोग कॉपी कर रहे होगे। ये एग्जांपल स्टैंडर्ड्स की है, सही है ना? इसको मैंने आसान जबान में तुम्हें बना के बताया। ये एग्जांपल स्टैंडर्ड की है सर। अब लेट्स से रिपोर्टिंग डेट पर तुम्हारे पास इन्वेंट्री आ रही थी जिसकी कॉस्ट थी, रिपोर्टिंग डेट देखो 31 दिसंबर 2012, इन्वेंट्री आ रही थी तुम्हारे पास, कॉस्ट थी 100 रुपए की, एनआरबी थी 105 की। बताओ तुमने कितने पे रखा होगा? ये रिपोर्टिंग डेट पे कितने पे रखा होगा? 100 रुपए पे रखा होगा। सही है, जबरदस्त। बीओडी डेट है 7 मार्च। अब मुझे ये बताओ, ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री तुम बेच देते हो 90 रुपए में। ईयर एंड के बाद जो तुम इन्वेंट्री बेच देते हो वो 90 रुपए में बेच देते हो। मुझे बताओ, ये जो ईयर एंड के बाद तुमने 90 रुपए में एंट्री बेची है, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल। सर ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? सर अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल तो मुझे एक बात बताओ, अगर तो इसकी वैल्यू तुमने 100 रुपए रखी है और तुम एनआरवी अज्यूम करे थे 105, तो ईमानदारी से बताओ, ईयर एंड के बाद क्या ये 105 रुपए की या मिनिमम 100 रुपए की नहीं बिकनी चाहिए थी? जब तुम ईयर एंड पर बोल रहे हो कि इसकी वैल्यू जो है एनआरवी 105 है, हम इसको कम पे रख रहे हैं 100 पर, तो ईयर एंड के बाद भी ये 100 रुपए से कम पे तो नहीं बिकनी चाहिए। बताओ ऐसा है या नहीं है?
अब अगर ये 100 रुपए से कम पर बिक रही है, इसका मतलब क्या है, तुमने वैल्यूएशन गलत की थी, ये तुम्हारे से एरर हुआ है। यार लेट्स से अलीना जो है ईयर एंड पर बोलती है कि भाई मेरा एसेट जो है वो बिक सकता है 105 में, मगर मैं रख रही हूँ कॉस्ट पर लोअर ऑफ पे 100 पे, मगर ईयर एंड के बाद वो उठा के उस चीज को बेच देती है 90 में। इसका मतलब क्या है, या तो वाकई मार्केट के हालात खराब हो गए, या अगर मार्केट के हालात सही हैं मगर फिर भी उसने 90 रुपए पर बेचा, इसका मतलब है कि अलीना ने गलत वैल्यू करा था। अगर तो सब कुछ नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, अलीना ने गलत वैल्यू करा था, ये 100 रुपए पर होनी चाहिए ही नहीं थी, ये तो होनी चाहिए ही 90 पर थी। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मैं भी इस बात के ऊपर बहस नहीं कर रहा कि नहीं सर अगर हालात खराब हो, उसके ऊपर आऊंगा। अगर नॉर्मल सिनेरियो हो तो उसूलन ये 100 रुपए या उससे ज्यादा पर ही बिकनी चाहिए, मगर अगर अलीना ने 90 रुपए में बेची, इसका मतलब है इसने वैल्यूएशन गलत की थी, इसने एरर किया था, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। अगर ईयर एंड के बाद आप सेल कर रहे हो नॉर्मल सिनेरियो में कम दामों में एज कंपेयर टू योर वैल्यूएशन, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? जल्दी से बताओ केस वन, मानते हो या नहीं मानते? जल्दी से मैसेज करके बता दो। सर वो जो तुम्हारे दिमाग में कीड़े आ रहे हैं ना कि अच्छा सर मार्केट के हालात खराब हो जाएं और फिर वो नेक्स्ट सिनेरियो आ रहा है और वो फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। फलिया चुप चुप है, फलिया कोई सवाल ही नहीं कर रही है। फलिया या तो तुम्हें सब समझ आ रहा है या तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो क्या माजरा है बताओ। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कॉपी कर लो तो मैसेज कर दो मुझे। कॉपी कर लो तो मुझे बताओ। अब केस टू करते हैं, उससे इंशाल्लाह तुम लोगों को ना और बेहतरी आएगी। केस टू, लेट्स से इन्वेंट्री थी कॉस्ट 100 रुपए पर, एनआरबी थी 110। फलिया बाजुकात आइडेंटिफाई करने को भी आता है, बाजुकात राइट ट्रीटमेंट भी आता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर बाकायदा पूरे पूरे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम अपना ईमान पक्का कर रहे हैं ना, फिर ईमान के अलग अलग दर्जात पे पहुंचेंगे। पहले ईमान पक्का कर लें, सही, फिर ईमान के आगे जो बुलंद दर्जात हैं उस पर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चा? अच्छा सर से इन्वेंट्री है, ईयर एंड पे कॉस्ट है 100 रुपए की, एनआरबी है 110 की, हमने कितने पे रखा होगा ईयर एंड पे? 100 रुपए पर। अब ईयर एंड के बाद हम बेच देते हैं 90 पर, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री डैमेज हो गई है आग लगने की वजह से, और 90 रुपए पर बिकती है। मुझे बताओ बच्चों, ये जो 90 रुपए पर बिकी है, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट और बीओडी डेट के दरमियान हो रहा है। जल्दी से बताओ, अब ये जो इन्वेंट्री नुकसान में बिक रही है 90 रुपए में, ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? जल्दी से बताओ। केस टू, एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? जल्दी से बताओ। हाँ माशाल्लाह, क्यों? क्योंकि सर अब ये जो इन्वेंट्री बिकी है ना सस्ते में, नुकसान पे, क्यों? क्योंकि आग लगने की वजह से बिकी, और आग की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पर मौजूद नहीं थी, आग बाद में लगी। हम्म, जबरदस्त जबरदस्त। तो आई एम श्योर आपको केस वन और केस टू में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे बढ़े।
आगे बढ़े। कॉपी कर लिया है तो कॉपी कर लिया है। केस 3 केस 3 देखेंगे सर। सर लेट से आपके पास इन्वेंट्री आ रही थी जिसकी वैल्यू थी 100 रुपया। बीओडी डेट के दरमियान जो है इन्वेंट्री चोरी हो गई। मुझे बताओ ये जो इन्वेंट्री चोरी हुई है क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? यस सर पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट तो है। एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि चोरी होने की कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद नहीं थी। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मैसेज करके बताओ। आगे बढ़े। कॉपी कर लिया या आगे बढ़े? कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े। चलो एग्जाम्पल 4 आओ। एग्जाम्पल 4 पे बात करते हैं। अच्छा सर याद रखो याद रखो याद रखो मंजन भाई एचएम या मंजन भाई मारफानी के नाम से कहीं नोट भी कर लो कि सर ईयर एंड के बाद अगर मार्केट बेस्ड एसेट्स, सर मार्केट बेस्ड एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी प्राइस मार्केट से लिंक्ड होती है। फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गए, करेंसी हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, इनकी प्राइस मार्केट से लिंक्ड होती है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लो कि सर जब भी मार्केट एसेट्स में कोई भी चेंज आएगा ईयर एंड के बाद तो वो हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। मार्केट बेस्ड एसेट्स में जो भी चेंज आएगा ईयर एंड के बाद वो हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। याद रख लो ये। मार्केट बेस्ड एसेट्स में जो भी चेंज आएगा ईयर एंड के बाद वो हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। अब लेट से रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर पर तुम्हारे पास कोई मार्केट बेस्ड एसेट से शेयर्स पड़े हुए थे। अब ईयर एंड के दरमियान, ईयर एंड के बाद और बीओडी डेट के दरमियान मार्केट बेस्ड एसेट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आती है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? एग्जाम्पल 4 क्लियर है? एग्जाम्पल 4 क्लियर है बच्चा? कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी कर लो जल्दी से।
Can you say biological assets are market based assets? बायोलॉजिकल एसेट्स कह सकते हो, कह सकते हो। फलिया देखो, एक चीज समझो, मार्केट बेस्ड एसेट होना अलग चीज है और मार्केट वैल्यू पर रखना अलग चीज है। समझ रही हो? आपका मार्केट वैल्यू का इम्पैक्ट उसी वक्त आएगा जब आपने अपने एसेट को मार्केट वैल्यू पर रखा होगा। तो मेरी बात समझ रही हो या नहीं समझ रही? अब मुझे एक बात बताओ, एक एसेट को तुमने रखा ही अमोर्टाइज कॉस्ट पे, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो भी चेंज हो, तुमने तो रखा भाई कॉस्ट पे, तो उसका तो इम्पैक्ट नहीं आएगा ना। अब अगर तुम्हारा पीपी है, पीपी तुम कॉस्ट मॉडल यूज कर रही हो, तो मेरी बच्ची मुझे बताओ, अब मार्केट ऊपर हो नीचे हो, तुम्हारा चूंकि तुमने कॉस्ट मॉडल यूज किया है तो तुम फेयर वैल्यू का तुम्हें इम्पैक्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम समझ रही हो या नहीं समझ रही मेरी बात? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा कि सर ऐसे हर एसेट, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ मार्केट बेस्ड एसेट से। क्या हर एसेट को तुम मार्केट वैल्यू पर रखती हो? बताओ, क्या हर एसेट को मार्केट वैल्यू पर रखती हो तुम? नो। अब समझ गई? खुश हो गई? क्लियर है तुम्हें? चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा सर, अभी तक हमने पढ़ा था कि सर एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता क्या है। अब हम देखते हैं कि सर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत कम लोगों को पता होती है। सही है सर, अभी तक हमने पढ़ा था एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट में फर्क क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सर याद रखो, एडजस्टिंग इवेंट जो है, जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि सर इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है, तो आप फौरन रेलेवेंट स्टैंडर्ड में जाके देखोगे। रेलेवेंट स्टैंडर्ड जो है, फॉर एग्जांपल अगर कहेगा रिकॉर्ड तो आप रिकॉर्ड करोगे, अगर वो बोलेगा डिस्क्लोज तो डिस्क्लोज करोगे, अगर वो बोलेगा कुछ भी नहीं करना तो कुछ भी नहीं करोगे। सर रिलेवेंट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? अगर तो इवेंट रिलेट करता है इन्वेंट्री से तो IAS 2 में जाओगे, अगर इवेंट रिलेट करता है पीपी से तो IAS 16 में जाओगे, अगर इवेंट रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से तो IAS 14 में जाओगे। सिमिलरली अगर इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो आप उसे डिस्क्लोज करोगे सिर्फ, अनलेस वो इमटेरियल हो। अगर इमटेरियल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर, आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। जल्दी से कॉपी करेंगे। कॉपी हो गया है, आगे बढ़े।
कॉपी हो गया, आगे बढ़े, जल्दी से मैसेज करके बताएंगे। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बल्कि सर मेरे ख्याल से इसको कल ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, व्हाट डू यू से? आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको इंशाल्लाह हम लोग जो है ना, हम लोग की क्लास कब है? अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है ना, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और इंशाल्लाह मैं इस वीक के अंदर जो है ना, ये तुम्हारे जो है ये जो टॉपिक है जो 3 स्टैंडर्ड्स पे मुश्तमिल है, फलिया मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज जो है ना आवाम थोड़ी कम है, तो ये इसके भले के लिए, क्योंकि मुझे एक इलस्ट्रेशन भी करवानी है इस पर, सही है? तो वो सबके भले के लिए एक साथ ही मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? वो सारे बच्चे होंगे, मैं एफर्ट्स एक ही दफा डालना चाह रहा हूँ। वो फिर डुप्लीकेशन जो है वो फिर होगी, तो उससे ये है कि मेरा मेरा टाइम भी जो है वो थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा एफिशिएंटली चलना चाह रहा हूँ, तो जो है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई सवाल है तुम लोगों का आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, प्लीज मुझसे पूछ लो। अगर कोई सवाल है तो मुझसे बात करो प्लीज। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के 4 टॉपिक्स हो चुके हैं, उसके पास पेपर्स। अच्छा पास पेपर्स के लिए कौन से दिन क्लास रखनी है, जरा बताओ मुझे। पास पेपर्स के लिए कौन से दिन क्लास रखनी है? मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से ना मैं तुम लोगों को एक आइडिया दूं, इंशाल्लाह जो है ना, जैसे तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला, हम संडे पे जो है ना, संडे को हम लोग ये 10:37 जब खत्म कर लेंगे, तो आखिर का जो 1-1.5 घंटा है ना, उसके अंदर बाकी जो पिछले 4 टॉपिक्स गुजरे ना, उसके पास पेपर्स हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे इफेक्टिवली 5 टॉपिक्स भी हो चुके होंगे, और फिर हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। चलो इसी बात के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।